नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की जा चुकी हैं और अब हर किसी को इंतजार है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी चौथी लिस्ट कब जारी करेंगे। जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक अखिलेश यादव जो अपनी चौथी लिस्ट जारी करेंगे उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, 11 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। और वो कौन कौन से नाम होंगे, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको यहां पर उतारा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में। तो अब वो नाम, संभावित नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बार की लिस्ट में बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव इस लिस्ट के जरिए लोगों को चौंका भी सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसकी उम्मीद भी लोगों ने अब तक ना की हो। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो वो 11 नाम कौन कौन से हैं दोस्तों, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं लोकसभा सीट के साथ। तो पहला नाम, शुरुआत करते हैं पहले नाम से, जौनपुर की सीट। जौनपुर जो कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, बहुत ज्यादा चर्चाओं में यह सीट रही क्योंकि धनंजय सिंह के वहां से ऐलान करने के बाद कि भाई अब तैयार रही है जौनपुर की जनता, और उन्होंने ट्वीट किया था। फिलहाल धनंजय सिंह जेल चले गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि यहां से समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव लकी यादव को उतार सकते हैं मैदान में। जौनपुर की सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। लकी यादव समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे, पारसनाथ यादव के बेटे हैं। पारसनाथ यादव मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, हमेशा से साथ रहे हैं। पारसनाथ यादव को लोग मिनी सीएम, मिनी मुख्यमंत्री भी कहा करते थे। और हाल ही में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था दोस्तों कि जौनपुर सीट से समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को लड़वा सकती है, टिकट दे सकती है, लेकिन वो जेल चले गए हैं और इसकी वजह से अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल की स्थिति यही बनती है। इसके बाद खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है, जो अंदर की खबर निकलकर दोस्तों आ रही है, उसके मुताबिक लकी यादव को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट की। फूलपुर से कौन चुनाव लड़ सकता है, तो 2 नाम दोस्तों निकलकर सामने आए हैं। पहला नाम है पल्लवी पटेल का और दूसरा नाम है पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल का। कहा यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल या फिर कृष्णा पटेल को यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। पल्लवी पटेल को फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। और अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव उन्हें मिर्जापुर से टिकट देने के लिए कह चुके हैं, ऑफर कर चुके हैं, जहां से पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। तो यहां पर कोशिश यह है कि बहन वर्सेस बहन, सिस्टर वर्सेस सिस्टर की यहां पर लड़ाई की जाए। लेकिन अभी फिलहाल क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर वो जाती हैं मिर्जापुर या फिर मिर्जापुर से ऑफर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल को, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल जो कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकती है। खैर देखना ये होगा अब कि फूलपुर से पल्लवी पटेल लड़ती हैं या फिर कृष्णा पटेल, लेकिन इन दोनों के नामों की चर्चा बहुत चल रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, बात करेंगे मछली शहर की। मछली शहर से किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से? नाम निकल कर आ रहा है रागनी सोनकर का। रागनी सोनकर जो कि एक पढ़ी लिखी नेता हैं और मछली शहर से रागनी सोनकर को टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक है डॉक्टर रागनी और अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनको आप देख सकते हैं, लोगों के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है, पहचान है, ऐसा लोग बताते हैं। डॉक्टर रागनी ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कोलकाता से की थी दोस्तों। राजनीति में आने से पहले वो एम्स में प्रैक्टिस कर रही थी और नौकरी छोड़ी, नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। और अब ये कहा जा रहा है कि रागनी सोनकर को अखिलेश यादव मछली शहर से टिकट दे सकते हैं। एक बहुत ही हॉट सीट है दोस्तों, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, वो सीट है रामपुर की, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है। यहां से ये कहा जा रहा है कि सिद्रा अदीब या फिर किसी और को दे दिया जा सकता है। सिद्रा अदीब का नाम अभी चल रहा है दोस्तों और ये आजम खान की बहू हैं। और रामपुर वही सीट है दोस्तों जहां पर लोकसभा चुनाव का उपचुनाव हुआ था, लोकसभा उपचुनाव हुआ था रामपुर की सीट पर और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल कर ली थी। आजम खान जेल में है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चर्चाएं बहुत तेज है कि सिद्रा अदीब को यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तय नहीं है।
क्योंकि रामपुर में जो भी टिकट फाइनल होता है उसमें आजम खान की चलती है। आजम खान की रजामंदी के अलावा बिना यहां से किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि यह हॉट सीट है, बड़ी सीट है और हाई प्रोफाइल सीट है, तो समाजवादी पार्टी के यादव परिवार से भी कोई शख्स यहां पर लड़ सकता है। बीच में चर्चाएं चलने लगी थी कि धर्मेंद्र यादव भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कौन चुनाव लड़ता है। सिद्रा पहले भी कई बार राजनीतिक इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन अब यहां से किसको फाइनल किया जाएगा, बहुत सोच विचार किया जा रहा है दोस्तों। पांचवी सीट कौन सी है दोस्तों? पांचवी सीट है अलीगढ़ की। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक को अलीगढ़ से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की। अगली लोकसभा सीट है मेरठ, जहां पर कौन लड़ सकता है? अतुल प्रधान चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, मेरठ से अतुल प्रधान का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अतुल प्रधान कौन है दोस्तों? अतुल प्रधान 2022 का विधानसभा चुनाव जब हुआ दोस्तों, तो संगीत सोम के सामने समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे अतुल प्रधान, और अतुल प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता रहे संगीत सोम को 2022 का चुनाव हराया था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से अतुल प्रधान के नाम पर मोहर लगा सकते हैं। अखिलेश यादव के खासम खास नेताओं में, खासम खास लोगों में गिने जाते हैं अतुल प्रधान, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अतुल प्रधान के नाम पर मोहर लग सकती है। सातवां नाम दोस्तों कौन सा है? सातवां नाम हम बात करेंगे धर्मेंद्र यादव की, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी। बदायूं से टिकट दिया गया था, उनका टिकट फिर हटाया गया, उनको हटाया गया वहां से, चाचा शिवपाल यादव को वहां पर लड़ाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में से एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। परिवार का ही कोई शख्स आजमगढ़ से लड़ सकता है। खबरें ये भी है कि कन्नौज और आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते, दोनों जगहों से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ सकते हैं। ये बात निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव जो था, उसका उपचुनाव जो हुआ था, लोकसभा का उपचुनाव जो हुआ था आजमगढ़ का, उसमें भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ खड़े हुए थे। उन्होंने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था, लेकिन इस बार फिर से एक बार फिर से आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव खड़े हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 8वीं लोकसभा सीट की। 8वीं लोकसभा सीट जो है वो है संभल। संभल से जियाउल बर्क। कहा जा रहा है कि जियाउल बर्क का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और उनको टिकट मिलना लगभग कंफर्म हो गया है। डॉक्टर बर्क की सियासी विरासत संभालने के सबसे बड़े दावेदार उनके पोते हैं, जिनका नाम जियाउल बर्क है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, जिनका निधन हो गया है शफीकुर रहमान बर्क का, और उनके पोते हैं। और कुंदरकी से पहली बार विधायक चुनकर वो आए हैं, यानी जियाउर रहमान बर्क जो कि आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस बार वो उनको टिकट दिया जाएगा संभल से। चलिए दोस्तों बात करते हैं 9वीं लोकसभा सीट की, मुरादाबाद सीट की। अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद से किसका नाम सामने आ रहा है? मौजूदा सांसद, समाजवादी पार्टी से मौजूदा सांसद जो हैं 2019 में जिन्होंने जीत हासिल की थी, एसटी हसन का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। पेशे से चिकित्सक हैं और डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद के जाने पहचाने चेहरे हैं, नाम है। एक बार फिर से अखिलेश यादव एसटी हसन पर भरोसा जता सकते हैं। 2 सीटें बहुत अहम है दोस्तों जो बची हुई हैं। हमने 9 सीटों के नाम आपको बता दिए हैं, और अब बात करते हैं 10वीं लोकसभा सीट की, जो कि बहुत अहम है। वो सीट है नगीना सीट। नगीना सीट से समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है? यहां पर दोस्तों थोड़ा सा तस्वीर बदली है। यहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से नगीना से चंद्रशेखर आजाद को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर पिछले लंबे वक्त से काफी मेहनत भी कर रहे हैं, और एक समय पर उन्होंने मीडिया के सामने इच्छा भी जाहिर कर दी थी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन उनको चुनाव लड़वा सकता है नगीना लोकसभा सीट से। 11वीं और आखिरी लोकसभा सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों की, लास्ट की 2 लोकसभा सीटें बहुत अहम है। जो आखिरी सीट है वो आती है कन्नौज की। अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उनका नाम खूब चर्चाओं में चल रहा है कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। 2019 की बात करें दोस्तों तो कन्नौज लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था, और इस बार 2024 का चुनाव अखिलेश यादव यहां से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।